स्टूडेंट्स अब आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो एफएससी पार्ट 1 का जो टॉपिक है जो कि है हमारे पास एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्सेलरेशन के बारे में पहले हम जो अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं, जो स्कूल लेवल होता है, ठीक है, नाइन्थ में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है। तो एक्सेलरेशन हमने कहा था जो चेंज इन वेलोसिटी होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे इसमें। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो क्या कर रही है, किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो देखिए बॉडी की जो वेलोसिटी है, चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी की चेंज है बेसिकली वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो बॉडी की स्पीड में चेंज आए या फिर बॉडी की क्या चीज़ हो कि डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसका मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो फिर भी इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो वेलोसिटी की चेंज पे है। तो एक्सेलरेशन दो चीज़ों से ही चेंज होता है, या तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो या तो बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही हो, या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की क्या कर रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को किस तरह से लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी हम कह देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी उसकी इस पॉइंट के ऊपर हम कह देते हैं v1 थी। ठीक है, फिर वो क्या करता है, थोड़ा टाइम इंटरवल गुजर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास, डेल v, वो किसके इक्वल आएगा, v2 माइनस v1 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक d2 हेड टू डे रूल। देखिए अगर मेरे पास ये v1 है, ये v2 है और मैं कहता हूँ ये डेल v है, तो डेल v को मैं किसके इक्वल लिखूंगा, डेल v मेरे पास जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा v2 माइनस v1 के। ठीक है, डेल v मेरे पास किसके आएगा, v2 माइनस v1 के। और मैं कहता हूँ यहाँ से जब ये चेंज आई है वेलोसिटी में तो इसको टाइम लगा है डेल t। ठीक है, कि वेलोसिटी डेल v चेंज आने में जो टाइम लगा डेल t लगा, तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको मैं लिखूंगा डेल a किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल आएगा डेल v ओवर डेल t के, मतलब v2 माइनस v1 ओवर डेल t। ठीक है, ये उसका क्या कहलाता है, इस एक्सेलरेशन को हम बोलते होते हैं ये कि मेरे पास होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है, कि हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, उसका एवरेज एक्सेलरेशन है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि ये थ्रू आउट जो चेंज होती है वेलोसिटी में, थ्रू आउट जो चेंज आई है जस्ट उसको बताता है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि जब आपका बॉडी यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी में चेंज आई है, ठीक है, तो रास्ते में इसकी वेलोसिटी जो थी वो कितनी चेंज हो रही थी, किस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज था, आप ये देखना चाहते हो किसी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी थी उस वक्त। ठीक है, उसमें चेंज कितना था, तो हमें वो चीज़ पता चलती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, कि यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना था। ठीक है, ये तो नहीं है कि वो थ्रू आउट सेम एक्सेलरेशन के साथ आया है, नहीं, बल्कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, मे बी उसकी वेलोसिटी में कहीं कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं था, बल्कि क्या था, कोई डिफरेंट किस्म का चेंज था। कहीं पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, कहीं पे वेलोसिटी कम हो रही थी चेंज। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है उस चीज़ से उससे हमें ये पता नहीं चलेगा किस पॉइंट पे उसकी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हुई थी और किस पॉइंट पे कम हुई थी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उससे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो असल में आता है जब आप टाइम इंटरवल को क्या करते जाते हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते जाते हो, कि टाइम इंटरवल को आप छोटा इंतहाई छोटा कर देते हो, तो वो जो आपके पास एक्सेलरेशन आता है वो क्या होता है, उसको उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको लिखते हैं मैथमेटिकली कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस वो इसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल v ओवर डेल t के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल t है वो कह रहा है कि डेल t जब आपका डेल t अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है कि वो 0 के करीब है, 0 नहीं है, 0 के करीब है। तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा।
और उसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 v ओवर डेल टी। और ये क्या होगा, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा। इसमें टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक बड़ा टाइम इंटरवल होगा 2, 3, 4 सेकंड का। इस तरह से इसमें आपके पास क्या होगा कि जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, शॉर्ट होगा। उसके बाद हमने ये देखा है कि अगर आपके बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर हमारे पास जो हमारे पास है इसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास वेलोसिटी जो है वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, कि v की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर v की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, कि कम हो रहा है, तो फिर आपके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, और उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगी। अब हमारे पास जो बात आती है वो ये आती है फिर कि किस वक्त हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन सेम होंगे। देखिए, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो उसकी चेंज है इक्वल इंटरवल्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि हर इंटरवल में जो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रह रही है, उसमें चेंज इक्वल आ रही है, ठीक है, कि टाइम इंटरवल के लिहाज से जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। 1 सेकंड में जितनी चेंज आती है अगले सेकंड 1 सेकंड में भी उतनी ही चेंज आ रही है, उससे अगले 1 सेकंड में भी उतनी ही चेंज आ रही है। तो फिर हमारा जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल होंगे अगर क्या होता है, हमारा बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करने का मतलब ये है कि जो टाइम इंटरवल के लिहाज से जो वेलोसिटी में चेंज है वो हर टाइम इंटरवल के लिहाज से सेम है, कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो टाइम इंटरवल के लिहाज से क्या आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। तो फिर हमारी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होंगे, और तब हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको फिर हम अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।